अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के वीडियो में जानने जा रहे हैं फ़िरऔन के बारे में। 3500 साल पहले श्रापित फ़िरऔन की लाश का रहस्य 1898 में मिस्र के लाल सागर के किनारे एक अति प्राचीन मानव शरीर मिला, जो आश्चर्यजनक रूप से हजारों सालों के गुजर जाने के बाद भी सुरक्षित था और सभी को इस मृत शरीर का रहस्य जानने की उत्सुकता रहती थी। तो इसलिए इस शरीर को 1981 में चिकित्सकीय खोज के लिए फ्रांस मंगवाया गया और इस शरीर पर डॉक्टर मॉरिस ने परीक्षण किए। परीक्षण में डॉक्टर मॉरिस ने निष्कर्ष निकाले कि जिस व्यक्ति का यह शरीर है, उस व्यक्ति की मौत समुद्र में डूबने के कारण हुई थी, क्योंकि डॉक्टर मॉरिस को उस शरीर में समुद्री नमक का कुछ भाग मिला था। साथ में ये भी पता चला कि इस व्यक्ति को डूबने के बाद कुछ समय बाद ही बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन ये बात डॉक्टर मॉरिस के समझ मात्र में नहीं आ रही थी। आखिर ये शरीर अपनी मौत के हज़ारों साल के बाद भी सड़ गल के नष्ट क्यों नहीं हुआ। तभी उन्हें अपने इन्हीं सवालों में उलझे रहने के बावजूद कुछ मुस्लिम लोग बिना जांच पड़ताल करके सामने आए और उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति समुद्र में डूबकर मरा था और ये बॉडी उस फ़िरौन की है जिसने अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों के कत्ल आम करना चाहा था, क्योंकि फ़िरौन के लाश से के सदा सुरक्षित रहने और उसके समुद्र में डूब के मरने की बात उनके कुरान में लिखी है, जिस पर वो विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं फ़िरौन के बारे में पूरी जानकारी। आखिर फ़िरौन की लाश इस वक्त कहाँ पर रखी हुई है और फ़िरौन बादशाह कैसे बना, बादशाह बनने से पहले फ़िरौन क्या करता था, आप पूरी जानकारी इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए पूरी जानकारी, क्योंकि दोस्तों ये वाक़या आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, फ़िरौन का वाक़या बहुत ही इबरतनाक है, इसको पूरा ज़रूर देखें। फ़िरौन की बादशाह बनने के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि फ़िरौन अस्फ़हान शहर का एक गरीब व्यक्ति था। उसने कई लोगों से बहुत सारे कर्ज ले लिए थे और कर्ज ना चुकाना पड़े, इसलिए अस्फ़हान से भागकर शाम चला गया था। लेकिन शाम में उसके पास कोई रोज़गार नहीं था, तो रोज़गार की तलाश में वह मिस्र जा पहुंचा। मिस्र में उसने देखा कि तरबूज बहुत ही कम मूल्य में मिल रहा है। उसके दिमाग में विचार आया कि उससे शहर में ले जाकर बेचा जाए ताकि ज़्यादा रुपया कमाया जाए। वह गाँव में से तरबूज खरीद कर शहर में ले जाने की कोशिश करता है। चुनांचे उसने बहुत सारे तरबूज खरीदे और चल दिया शहर के लिए। बेचने के लिए पहुंचने वाला था शहर, लेकिन शहर पहुंचने से पहले पहले उसे कई जगह पर चुंगियां दिखीं, यानी वहां पर जाने वालों से टैक्स लिया जा रहा था। वहाँ पर चुंगियाँ लगी हुई थी रोड पर जगह जगह। तो उन चुंगियों पे वह टैक्स देते देते जब वह शहर पहुँचा तो उसके पास सिर्फ एक ही तरबूज बचा था। बाकी सारे तरबूज उसके चुंगियों पर ही चले गए थे, यानी वह उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो वहाँ पर पैसों के बदले में वह तरबूज ही दे दिया करता था। तो चुंगियों पर तरबूज देते देते उसके पास सब खत्म हो गए और जब वह शहर पहुंचा तो उसके पास सिर्फ एक ही तरबूज बचा। तो उसके दिमाग में एक विचार आया कि इस यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई सही तरीके की कोई व्यवस्था नहीं चल रही है। जहाँ जो चाह रहा है वहाँ पर टैक्स वसूलने लग रहा है और अपनी कमाई कर रहा है। तो दोस्तों, फिर आगे वह क्या करता है आप पूरी जानकारी जानिए। अब फ़िरौन समझ चुका था इस मुल्क में कोई शाही इंतजाम नहीं है, साथ ही कोई भी चाहे शाही अफसर बनकर माल वसूल कर रहा है। तो मिस्र में उस समय महामारी फैली हुई थी, लोग अधिक संख्या में मर रहे थे और फ़िरौन ने इसका फ़ायदा लिया और कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया। और जब कोई मुर्दा लेकर कब्रिस्तान में आता तो उनसे कहता, मैं शाही अफसर हूँ, मुर्दे पर 5 दिरहम टैक्स लेता हूँ, तो मुझे 5 दिरहम दो, फिर दफन करने दूंगा। इस तरीके से उसने कुछ ही समय में बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से कोई बड़ा आदमी दफन करने के लिए आया। फ़िरौन ने उससे भी कहा कि मुझे 5 दिरहम दो, तभी दफन करने दूंगा। फ़िरौन उस बड़े आदमी के वारिसों से पैसे मांगता है, लेकिन पैसे नहीं मिले, बल्कि फ़िरौन को गिरफ्तार करके बादशाह तक पहुंचाया गया। बादशाह को पूरा वाक़या बता दिया गया। फ़िरौन को जब बादशाह के सामने ले जाया गया तो फ़िरौन ने पूरी हकीकत बताई।
फिर बादशाह ने पूछा, तुम्हें कब्रिस्तान पर किसने मुकर्रर किया था? फ़िरौन ने जवाब में कहा, मुझे आप तक पहुंचना था, इसलिए ये बहाना बनाया था। मैं आपको खबर करना चाहता था कि आपके मुल्क में बहुत ही ख़राब हालात चल रहे हैं। मैंने 3 महीने के समय में जुल्म के साथ इतना सारा माल इकट्ठा कर लिया है। आपको खबर है दूसरे हुक्काम क्या कर रहे हैं? और ये कहकर अपना सारा माल बादशाह के आगे डाल देता है। बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया था फ़िरौन ने कहा, अगर आप इंतज़ाम मेरे हवाले कर दें तो मैं आपका मुल्क दुरुस्त कर दूंगा। बादशाह को यह बात उसकी बहुत पसंद आई। फिर बादशाह ने फ़िरौन को एक छोटा सा ओहदा दे दिया। फ़िरौन ने भी बादशाह और अवाम को खुश रखने के लिए अच्छे अच्छे तरीके इख्तियार किए। सिलसिला धीरे धीरे चला और एक दिन फ़िरौन को तमाम लश्कर का अफसर बना दिया गया। जब मुल्क मिस्र का बादशाह मरा तो वह ही अवाम ने फ़िरौन को तख्त पर बैठा दिया और इस तरह से फ़िरौन मिस्र का बादशाह बन गया। फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया कि मैं रब हूँ और सबसे पहले उसके वज़ीर हामान ने फ़िरौन को खुदा माना था और उसी ने सजदा किया था। फ़िरौन की लाश अभी भी इजिप्ट के म्यूज़ियम में रखी हुई है। फ़िरौन के ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे। फ़िरौन के मरने के बाद भी उसकी लाश सड़ी नहीं है और उसके शरीर पर गोश्त बढ़ता है। फ़िरौन की लाश पर हर साल 14 मार्च को जंगली चूहे छोड़े जाते हैं और उसका सारा गोश्त चूहे नोच कर खाते हैं। फ़िरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं उसके जिस्म से जान निकाल लूँगा और उसकी लाश को क़यामत तक लोगों के लिए इबरत की निशानी बना दूँगा। फ़िरौन की लाश अगर आज भी आप देख लें तो आपको लगेगा जैसे कोई आदमी सोया हुआ है। फ़िरौन की लाश न ज़मीन लेती है ना ही पानी, इसलिए उसकी लाश को हवा में रखा गया है। दोस्तों, बहुत ही इबरतनाक वाक़या आपको मैंने दिखाया। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, यदि आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अगले आने वाले वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।